महापुरुष देकर बुंदेली चुगली हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जैसे कि आप जानत हो गए, अब आए भैया हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दीक्षित, माफ करिए भैया, दीपक दीक्षित अब आए हैं सिविल लाइन प्रियंका पटेरिया खां लेवा के FIR दर्ज करावे के लाने। जो लाइव परिस्थिति के माध्यम से आपको हम जो भी दिखवा रहे थे, का चर्चा हो रही, का वातावरण हो रहा, वो भी लाइव परिस्थिति के माध्यम से आप लोगों का दिखवा भी हम। जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आए हैं वे FIR दर्ज करावे के लाने प्रियंका पटेरिया खां लेके लाइव परिस्थिति के माध्यम से आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। घर बैठ के सभी जने दुख हुई में कमेंट करके बताओ सभी जने कि जब खबर कैसी लगी, खबर कैसी। अब सिविल लाइन में अंदर गए हैं वे भैया, TI है राजेश बंजारे थे कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के। अब TI से बात हो रही, अंदर गए हैं वे, मामला का समझ रहे कि क्या मामला है, कैसा मामला है। लाइव परिस्थिति के माध्यम से आप लोगों का एक एक दस समिति को दिखवा रहे, आप पूरे सभी जने आनंद लो घरे बैठ के। हेलो देखो तो मैं तो हर तरह से आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यूट्यूब में देखा आपका कि दूसरे आए सपोर्ट के लिए आए, बढ़िया है, करना भी चाहिए। मेरा भी इसको सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट। वो पहली चीज ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, परेशान भी है, इसीलिए तो परेशान भी है, माँ बाप लिए भी है, गेम सोच इनकी जगह तो वो तो कुछ भी कर ले, मान लो कहाँ जाए, क्या खाए, क्या मैं पूछा मैं क्या करूँ लीगली, कानूनी से क्या करूँ इसके लिए बताओ। हम तो सर आपसे ये कहेंगे कि आपसे जो हो सकता है सर वो करिए, लेकिन मैं जो आपकी बहन कि आपने अपनी बहन माना है तो इनको न्याय दिलवाइए सर, इनको न्याय दिलवाइए। बताइए, आप बताइए, बोलिए आप, बिल्कुल बोलो। हमने सर जो आवेदन दिया है, जो लिखा है वो सच है। उन्होंने हमसे बोला था कि तुम भोपाल लड़कियां लेके जाओ है, और फिर उन्होंने हमें तलाक पे भी मजबूर किया, घर के लोगों ने भी परेशान किया, कभी कभी हमारे पास खाने को भी नहीं रहा है। हमने जो लिखा है वो सच है पूरे। अगर पिछली साल हमने 500 रुपए मांगे थे महीने के खर्च को, तो इनका पूरा परिवार झगड़ा करने आ गया था। हमने कुछ ज्यादा तो पैसा मांगने से नहीं होता, ऐसे नहीं होता। नहीं, हम खर्च के लिए कह रहे थे, ऐसे नहीं मांगे हमने, ऐसे तो हमने कभी मांगे ही नहीं है। आपने FIR में क्या लिखा? हमने यही लिखा सब कुछ। वो FIR की फोटो कॉपी है, है क्या लिखा है? तो इनका वो तो ज्ञापन दिया है ना। हाँ, कोर्ट में चल भी रहा है, अभी नहीं चला कोर्ट में, अभी कहाँ कोर्ट में चला। नहीं, आप इस मामले की जांच कर सकते हैं, जो भोपाल वाला कांड बता रही है उसमें आप FIR दर्ज कर सकते हैं। क्या सत्यता और है? अभी इनके बाबा जी आए 18 तारीख को, ये आए, ये तो बहुत बड़ी सत्यता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अपनी पत्नी के लिए कर रहा है नहीं, तो पुलिस को बुलाएंगे, गुंडों को बुलाएंगे, तुम्हारा सामान फेंकवा देंगे। ना उस दिन से किसी ने कुछ खाने को रखा है, ना कुछ व्यवस्था की। अब 13 तारीख को पहले मैडम कहती थी सबूत लाओ, सबूत लाओ, अगर उनके किसी के साथ संबंध है। भगवान की कृपा ऐसी कि हम पहुंच गए, हम सबूत भी ले आए, तब भी मैडम ने कुछ नहीं एक्शन लिया, कुछ नहीं कहा। हमने उन्हें बुलाया भी था कि आ जाओ, देख जाओ, सबूत देख जाओ। फिर बोली नहीं, थाने आ जाओ, तो हम वीडियो बना के थाने भी ले आए। देख के वो तो बस हंस के उनको गुरु महाराज कह के क्या है प्रियंका, भेजती है। अगर उसने दूसरी पत्नी कर ली है लीगली तो गलत है, सुप्रीम कोर्ट अब प्राइवेट इसका सही करो, उसके लिए हम आपकी मदद कर देंगे। 155 तक रिपोर्ट लिख के हम आपको दे देंगे, उसके आधार पर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उस आधार पर पुलिस संज्ञान नहीं ले सकते, है ना। मतलब उसका कोर्ट से ही होगा, कोर्ट ही करेगा, वो कोर्ट से होगा। लेकिन दूसरे आरोप बहुत संगीन आरोप लगाए, आरोप लगाना तो इजी है, आरोप तो
उसके लिए एविडेंस, उन आरोप की विवेचना करें। उसके लिए एविडेंस चाहिए। कोई कह दे कि तुम धंधा करो, ये करो, कहना प्रयत्न कोई गवाह है उस चीज का आपका कोई साक्ष्य? हमने इनकी माँ से भी बोला और इनके बाबा जी से भी बोला था, और फिर हम अर्चना भाभी को भी सुनाने गए थे हैं, और उनकी मतलब अभी उस दिन हम खाने में बैठे थे, तब वो कह रहे थे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तब हमने कहा कि तुम हमें मतलब लड़कियों का बोलती हो, जो कह रहे वो तो हम हंसी से बोलते, तो हमने कहा 1 साल से बराबर बोल रहे हैं, तो उस चीज की रिकॉर्डिंग है। हंसी में बोलते, ऐसे ही बोलते हम गलत है। 1 साल से बोल रहे, तो 1 साल से हंसी में बोल रहे, और जब तो पूरे दिन फोन किया था, इनने पूरे दिन किया था, रात में किया था, फिर दूसरे दिन किया था कि तुम एक बार भोपाल चली जाओ और उधर मतलब बियर पियो, चाहे जिसके साथ डांस करो, और मतलब हम बढ़िया तुम्हें AC रूम दिला देंगे, सुख में रहोगी तुम, और बस 2 रूम दिला देंगे, तो एक में लड़कियों को मिलाना, एक में तुम रहना है। और फिर इसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमारे घर के जैसे सब लोग हैं, पैसा करो तो तुम खुश रहोगी, सब लोग तुम्हें खूब प्रेम करेंगे। तो हमने कहा हमें ऐसा प्रेम नहीं चाहिए कि अपनी इज्जत। उन्होंने कई बार कहा, हमसे एक बार नहीं कहा कि तुम उधर भोपाल में रहने लगो, बढ़िया हम तुम्हें AC रूम दिला देंगे और फिर खूब खुश रहना। एक बार थोड़ी बोला हमसे, 1 साल से बराबर बोल रहे, एक बार बोलती तो अलग बात थी। रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, रिकॉर्डिंग हम ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अच्छा, पहली बार की तो रिकॉर्डिंग सब होती है? पहली बार की तो नहीं है, लेकिन जब इनने बीच बीच में जब भी बोला तब की है, क्योंकि पहली बार हमें पता नहीं था कि जी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा। फिर जब इनने ऐसा बोला, इसके बाद नहीं, सारी ठीक, रिकॉर्डिंगे हैं। आपके पास जो भी साक्ष्य है वो दीजिए, सबको दीजिए सर, मैं बात करेंगे उसके आधार पे। हमें क्या है, काफी रिकॉर्डिंगे हैं रोज की हैं, तो ढूंढना पड़ेगी ठीक है, किसमें कौन आप सी आराम बात से है। ढूंढ लेना, जब आपको मिल जाए तो सबको आप दे देना। आप लोग बैठ रहे अब हो, उन्होंने जैसे ये बोल, सब लाइव चल रहा है, ये हम लाइव दे रहे हैं, चलो ठीक कर लो, बढ़िया। लाइव चल रहा है सर, इसको रोका नहीं जा जब आपका हो जाए फिर मैं बता दूँ। जी जी, आप बता दीजिए क्या दिक्कत है। ये 3 धाराएं जानकारी के लिए 495, 494, 96 क्या कहने लगे? पता कर लेंगे क्या है, जो भी इनका बनता है इनका ज्यादा पर डीपीओ से प्राप्त करके एक बार, अगर इनका स्विच हो कहीं नहीं चल रहा है तो संज्ञान करेंगे। क्योंकि पति पत्नी आपका संबंध क्या विवाद है। मामला कोर्ट में क्या आपने किया हुआ? कोर्ट में सिर्फ हमारा 2017 में दहेज प्रथा का मतलब डला था, हाँ। और एक भरण पोषण का था, लेकिन इनने आज तक 1 भी रुपए उसमें भी जमा नहीं किए। उसमें? 3000 रुपए बंधे थे, लेकिन इनने 1000 भी जमा नहीं किए उसमें आज तक है। और मतलब सिर्फ वो भी जो डला था वो सिर्फ डला है, उसकी भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने ये कहा था, क्योंकि वो राजी रोशन से हुआ था, इनने कहा कि मम्मी पापा कहते हैं कि बाद में वो तुम्हें धोखा दे जाएंगे, बदल जाएंगे, अभी तो रहती नहीं है साथ में, तो ऐसा करो कि टाल दो, अगर हम 7 साल बाद बदल गए तो तुम कार्रवाई आगे करना, अगर हम तुम्हें अच्छे से रहने लगे, उस सुधार गए, क्योंकि हमें उसे छोड़ना है ये कहते थे हैं, तो तुम वापस ले लेना। तो सिर्फ वो डाला था तो डला ही है बस, और उसका कुछ हुआ ही नहीं था, कार्रवाई आगे नहीं हुई, क्योंकि हमने वकील नहीं किया, ना पैरवी की, कोर्ट में बस पहुंच गया था। विवेचना, हाँ विवेचना होगी ना उसी में। ये तो एक बार गए भी नहीं डायरेक्ट। प्रशासन की तरफ से आपको वकील भी मुहैया हो जाए, सरकारी वकील मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है क्षमता वकील के लिए तो मिल जाएंगे। बाकी सर आपके सहयोग में खुद ही कर रहे हैं, हमारी बहन है, हम जितना सहयोग हो पाएगा वो करेंगे। न्याय मिलना चाहिए, तो सही है। विधिक सहायता में एडी साहब पेपर चलेगा साथ में, एक वकील मिल जाएगा ना। जी जी असल में क्या है, लीगल एडवाइजर कोई मिल नहीं पा रहा, जैसे 498 का चल रहा है, वो धमकाते हैं, सबको डरा रहे हैं। 499 में चल रहा है, 125 का भरण पोषण का चल रहा है। जब आप पैरवी नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो पैरवी देखिए दीदी, वो क्या पैरवी जो करेंगे? है वकील के माध्यम से होगा। वकील ही जाके उस पैरवी पे जवाब करेगा कि भाई क्या हो रहा है। दूसरी शादी कर लिए, इसका भी लगाओ। हेलो हेलो जी, हेलो, हाँ बिल दीदी देखिए, जब जांच प्रशासन करेगा तो अपने स्तर से सारी जांच करेगा ना। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी पागल बाबा विधान की दला दो, नहीं तो सारा मकान ढूंढन का बेचते हो, तुम्हें सड़क पे तुम्हारे सामान तो हमारे घर पे भी गाली दिया। हमारे पापा क्षेत्र पे गए थे, और मम्मी यहाँ की, हमारे पास छतरपुर में है, तो
वो हमारे घर के बाहर गाली दे के आए, झूला में कुछ डाले थे, ठोका डंडा से समझा तो हमारा छोटा लड़का था, लड़का 16-17 साल को है, लड़का बड़ो नहीं है, जाकर तो धमकी नहीं, खूब गाली गलौज गई, हमारे रिश्तेदार का गाली नहीं किया, हमारी उनने भाभी ने जब कह के आवे थे देखे सोते कि मोहल्ला की हुए थे, मुखिया की, राजपूत ठाकुर की हुए थे, जी वो हमारे रिश्तेदार सब लोग सोचो फिर भागो, नहीं तो जब तक तो गाली दे रहे हो तुमने कहा यार जी ने माइक मंदिर में माइक मोहन नहीं, रामधन बंद करा रही, छुड़ा के माइक मोहन गाली नहीं हम लोग जब जो नहीं थे विज्ञापन हम लोगों ने डर ज्ञापन दिया तो उधर कोई था नहीं, अकेला भाई था घर पे, तो घर के बाहर जाके इन लोगों ने गाली दी, मामा लोग भी नहीं थे हमारे, और पापा क्षेत्र पे गए थे, मम्मी हमारे पास इसका तो मामला बनता है ना कि वो रूप से किसी महिला को साथ में रखते हुए जो कुछ होता है जेल में आप कोर्ट में लगा सकते कोर्ट में लगा सकते हैं। और 155 का क्या बता रहे हैं? 155 की रिपोर्ट डलवा देते हैं पति की, लेकिन 498 का चल ही रहा है ऑलरेडी, तो कोई बचत नहीं, 125 से न चले, आप उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और लीगल एडवाइजर करके कोर्ट में अपना जो पेंडिंग डला है उसको कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आरोप लगाए हैं उन पे कम से कम पूछताछ तो करिए, आप उनको बुला करके थाने के लिए सकता है कि नहीं? वो कर बुलाया भी था बीच में, तो निराधार था, कोई भी कहते हैं तो राजनीति में क्यों कहना कोई प्रभाव है तो बताइए, पुलिस आपसे देखा जाएगा। मेरे बारे में जानते हैं, प्रभाव में आने वाला नहीं है, सही है तो सही है, उसको मैं बोल देता हूँ नहीं है, हमारी बहन है, हम न्याय करेंगे, न्याय इसी तरह वो भटक रही है, हम लोग उत्तर प्रदेश से आना पड़ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, वो 125 का चल ही रहा है उसका, 498 का चला, उसको कोर्ट से डिस्पोज दो बस, हमारी भी सीमा है, कोर्ट से हम समझ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे आप कानून के बाहर जाके कार्य कोर्ट से ही डिस्पोज दो बस। हाँ इतना है कि मकान खाली करने वाली बात है तो कोई दिक्कत नहीं, बता दिया था उसको। खाली तो करनी पड़ेगा, तो कोई एक न एक दिन तो खाली करना ही पड़े, फिर कहाँ नहीं जाए? नहीं बिल्कुल नहीं खाली करना पड़ेगा और वो नया मकान ठीक है, हाँ जब तक उनकी चलेगी रहेगी, कैसे कैसे लड़ेंगे भाई साहब? आप तो आप लोग बैठे हैं, कल थोड़ी ना साथ में सब लोग अरे रहेंगे। साथ में रहे। आप लोग तो साथ में हो, हमेशा साथ में है सर, हम बिल्कुल हैं, हम तो हमेशा साथ में रहेंगे। रहेंगे सब। अकेले थोड़ी हो, नहीं सर, आप लोगों को भैया वहाँ पे रहना है, उनको अकेला यहाँ पे रहना है। कोई अकेला नहीं है। ऐसा नहीं है, ये मान लो ये प्रशासन है, हमारा अकेले कानून है, लेडीज सब को रहना कुछ बहुत एक मुश्किल। बिल्कुल सब कुछ है, ठीक है। पहले मतलब कोई बात होती है तो प्रशासन मैं सहयोग कह रहा हूँ आप करता लोग है। आए हैं तो इसको थोड़े फिर तो ऐसा नहीं, कोई पुलिस हमारा नहीं, हमारे हमारे पास भी सब तरीके के काम है, ऐसा नहीं। एक बार मिल रहे हैं, वहाँ से आए तो यहाँ तक और सही कोर्ट जाके बार मिल रहे हैं, और ये दोनों मैटर चल रहे हैं, उसकी फाइल बुला के देख रहे हैं किस स्टेज पे वो 498 किस स्टेज पे, 125 का 2017 से चल रहा है, तो 18-19 4-5 साल हुए, वो क्या है कोर्ट ने निर्धारित किया होगा उसकी आय को देखते हुए 5,000 रुपये 7,000 रुपये पर मंथ देने का, तो पेंडिंग का वो नहीं देता तो कोर्ट वारंट जारी करता है, ये कुल की वारंट जारी करेगा। पैसा आपको नहीं मिला वहाँ से जो बांधा गया? वारंट आई थी ने जमा नहीं किया। वारंट भी आ चुका है। नहीं वारंट तो देखो, उनकी वारंट आएगा, उसका गिरफ्तारी वारंट आएगा, वो तो तामील होगा, स्थायी वारंट जारी होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं छुट जाए, वो तो पुलिस ढूंढ ही लेगी, लेकिन हमें आधार चाहिए, कोर्ट वारंट जारी करेगा तो मदद करेंगे ही करेंगे। कुछ तो वारंट जारी होता है ना, जब तक वारंट तो आपके साथ पूरा छतरपुर रहने वाली बात है, वारंट निकलेगा तो फिर कोई नहीं उपाय, इनको करना पड़ेगा। कोर्ट का वारंट करेंगे कोर्ट का वारंट होगा तो इनको करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए परसों करना पड़ेगा, 125 का आपका चल रहा है कोर्ट में, तो एक बार कोर्ट से मिलो आप, अपन ज्ञापन दे रहे हैं, थाने जा रहे हैं, वो भी जगह सही है, ठीक है, लेकिन वो सही प्रोसीजर जो है, आप एडवाइजर इनका जो वकील है जो मिले 125 का सजा चलो तो हुआ क्या, तो वो तो इन्हीं को देखना पड़ेगा, जो है उन्हें देखना पड़ेगा। 498 का है, उसमें क्या हुआ, उसमें एक प्रत्यक्ष आवेदन दे के उसमें फिर आप पढ़वा सकते हैं, ऑलरेडी केस चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, 498 खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। मतलब यहाँ से थाने से इनका कुछ नहीं हो सकता। वो तो चला गया ना ऑलरेडी, 125 चला गया, अब कोई धमकी देता है उसके लिए, कोर्ट के संज्ञान में कोई धमकी दे रहा है, कुछ दे रहा है उसके लिए, मैं 24 घंटे से आते हैं, ऐसा भी नहीं।
दीदी देखिए, अब हम लोग का यही विचार है कि एक आपके लिए पहले विधिक सलाहकार से पहले सलाह लिया जाए, आपकी केस की जो स्थिति है उसके बारे में जाना जाए, फिर एक सरकारी वकील के लिए बात किया जाए जो आपके केस को देख रेख करे, आपके केस को आगे बढ़ाए। आपको यहाँ से देखिए, सर ने भी आश्वस्त किया है कि आपको जो भी मदद करनी होगी वो यहाँ से करेंगे, लेकिन जब आपका मामला कोर्ट में है तो सर यहाँ से भी नहीं कोर्ट में तो हमने अभी दहेज प्रथा का लगाया ही नहीं, हमारा तो दूसरा चीज है ना। दीदी इसमें जो है आप थोड़ी हम कह रहे हैं कि हमें दहेज प्रथा का मकान गया जो लड़ाई झगड़ी हुई या जो हम उसको पकड़ के लाए उसका कह रहे हम दहेज प्रथा का कहाँ कह रहे कि हमें दहेज प्रथा का चाहिए। हम तो उनसे कभी रुपए मांगे ही नहीं, वही कह रहे थे तलाक ले लो, चली जाओ 15 लाख लेके। अगर 2 मिनट हम बात कर लें आप बता। हम क्या दोबारा दहेज प्रथा का करने थोड़ी आए हैं सर। चलो बस कोई बात नहीं। मेरी चुगली के जो लाइव परिस्थिति हम समाप्त कर रहे हैं। फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हम हाजिर होगी, तब तक के लिए भैया।